रोज तो आप सुकून में रहें, मगर जिन लोगों को सुकून में देखा है, जिनके दिल सुकून में हुए, जब हमने उनको देखा तो उनकी बातों को सुनकर परेशान तो नहीं हुए मगर हैरान जरूर हुए, क्योंकि हैरानगी कैसे होती है, परेशानी कैसे होती है। परेशानी इसमें ही होती कि दलील मुदब्बराना होती है, खुद से नहीं कहते, इसलिए इंसान परेशान नहीं होता। हैरान जरूर होता है कि अगर ऐसे ही है तो फिर कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं, आदमी आराम से सुकून में आ सकता है। तो सिर्फ बात अरबी में कहो तो उसको कहते हैं तदब्बरून या तदब्बर करना, उर्दू में कहे तो उसको गौर व फिक्र करना। बात तो वही होती है। किसी भी बात को समझने के लिए एक आधी बार तदब्बर करना पड़ता है, जब समझ आता है फिर तदब्बर नहीं रहता, फिर तदब्बर क्या करना, तो चीज समझ में आ गई। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, हमने भी जब सुना तो हम भी हैरान हुए। सियाने लोगों ने अलहामी कुतुब के हवाले दिए, रवायतों के हवाले दिए, रब के बंदों के कलाम के बयानात फरमाए। अब वो उस बातों को सुनकर आदमी बहुत हैरान होता है कि कभी ऐसे भी सुना होगा। वैसे हर जो अपने अपने मज़हब के मुताबिक अल्लाह के बंदों को मान रहा है, ये तशबीह सब ने दी है। ये तशबीह सब ने दी है कि हम, अल्लाह फरमाता है कि हम शारगे हयात में हैं। किसी न किसी मोड़ से ये बात हर मजहब में पाई जाती है। ना हो लफ्जों का हेर फेर हो मगर रंग वही नजर आएगा। कोई कहता है अपने अंदर ध्यान दो, तो वो क्या कह रहा है, वो भी यही कह रहा है कि हम शारगे हयात में हैं, ये भी वही कह रहा है। जैसे सूरा काफ आयत नंबर 16 में मशहूर है, और भी कई जगह ऐसे हवाले मिलते कि रब फरमाता है हम शारगे हयात में, से भी ज्यादा करीब है। ये नहीं कि जो कुछ सियाने लोग, जिसके भी सियाने हैं, वो सब अपने अंदर जाने को कहते हैं, अंदर है कुछ। अगर, क्योंकि ये हर इंसान की मजबूरी बन जाती है, जब को अलहामी बात होती है तो उसको मानना पड़ता है। ये अलहामी बात है कि हम शारगे हयात में हैं। अगर कोई तस्लीम कर लेता है कि वो मेरी शारगे हयात में भी है, तो मुझे गौर करना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी में कौन है। फिर किसी जगह ऐसे फरमान आते हैं नफख्तु फीहि मिन रूही, अपने अपनी रूह फूंक दी। अब इंसान जब गौर करता है कि आज मैं जो कुछ देख रहा हूं, बोल रहा हूं, ये वही वजह है जो मेरे अंदर है,
अगर मेरे अंदर वो रूह वगैरह निकल जाए तो मैं ना कुछ देख सकता हूं ना सुन सकता। चारपाई पे मैयत पड़ी है, रूह बाहर निकल जाए, इंसान कुछ नहीं देख सकता। तो इसका मकसद है जो देखता है, जो सुनता है, वो वही है जो निकल गया है। कान आंखें नहीं है, कान आंखों की कोई जिंदगी है, इसके अंदर पीछे कोई है जो सुनता है। अगर वो बीच से निकल जाए तो ना इंसान देख सकता है ना सुन सकता है। तो फिर असल तो वही हुआ जो सुनता है, जो देखता है। फिर मैं तो न रही। फिर इंसान गौर करता है, अगर उसी की वजह से हूं तो जो मैं जाहिर हूं ये वो तो नहीं है। असल तो वो है जो मेरे अंदर है। जैसे जाहिर का बातन बोलते हैं, अंधेरे का उजाला बोलते हैं, सच का झूठ बोलते हैं, इसी तरह बातन तो मेरा असल तो और है। ये ऊपर तो हमने कोट लटका के इसको डेकोरेशन बनाया हुआ है, असल इसके अंदर है। जैसे ही इंसान अगर इस बात पर तदब्बर कर ले, जैसे फरमान आया जाता है कि बार बार आता है तदब्बर करो तदब्बर करो, सब कुछ है तदब्बर नहीं करते। अगर इंसान तदब्बर करे भी तो क्या करे? अगर ये समझ ले कि जो मेरे अंदर बोलता है, जो देखता है, वो मैं नहीं हूं, कोई और है, तो वो जो है वही सुनता है, वही बोलता है, वही देखता है, वही मेरी जिंदगी है, वही सब कुछ है, तो फिर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर इन बात को सच तस्लीम कर लिया जाए कि वो फरमा रहा है हम शाह रगे हयात में हैं, तो हर किसी की शाह रगे हयात है। अगर तस्लीम कर लेते हैं तो फिर हमें ये बात तस्लीम करना पड़ेगी। फिर खुद ब खुद गौर फिक्र आ जाती है इंसान के अंदर कि जब मैं दुखी होता हूं तो कौन दुखी होता है, जब मैं खुश होता हूं तो कौन खुश होता है। इतना तो फरमान सुनने में आया, पढ़ा भी है कि रब ही हंसाता है, रब ही रुलाता है। बल्कि यहां तक भी फरमान पड़े हजरत इब्राहिम के बारे में आया, और भी किसी के बारे में होगा, मैंने जो पढ़ा मैं उसकी बात कर रहा हूं कि हजरत इब्राहिम कहते हैं कि रब ही मुझे खिलाता है, रब ही मुझे बुलाता है। अगर इन बातों पर गौर कर लिया गया कि जब मैं परेशान होता हूं तो वो कौन होता है जो परेशान होता है, जब मैं रोता हूं तो वो कौन है जो रोता है। अगर इंसान इस पर तदब्बर करता है तो फिर मजीद हैरान होता है कि अगर रूह है या रब की रूह है तो फिर मैं इसे परेशान क्यों करूं। फिर इंसान अपने जिस्म के मसाइब, दर्द, दुखों को सब्र बर्दाश्त करेगा, मगर अपने मन को दुखी नहीं होने देगा। अगर हम ये समझ लेते हैं कि मेरा रब दुखी होता है या मेरी रूह दुखी होती है या रब की रूह दुखी होती है, तो फिर इंसान उसको दुख देने की कोशिश नहीं करेगा, कोई ऐसे काम नहीं करेगा, उससे परहेज करेगा उन कामों से जिससे अपनी रूह दुखी हो जाए। सुनती भी रूह, देखती भी रूह, और दुखी जब होती है वो क्या है? बस इस पे दोस्तों हैरानगी है। आगे बढ़ो, पता चलेगा
कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका ना लफ्ज होता है ना वजूद होता है, मगर इंसान को वो आजिज कर देती है ऐसी चीजें कि इंसान हैरान है। इस इंसान के अंदर बहुत बड़ी सलाहियत है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसी इंसान को खलीफा और नायब बोला गया। इसी के लिए इस दुनिया का निजाम सजाया गया। इंसान को हम समझते हो, नहीं, ये बड़ी खास है। इसी में ही वो हिकमतें आती है। रब पाक है तो इसको भी पाक कर सकता है। रब माफ करने वाला तो इसके अंदर भी सलाहियत पैदा कर सकता है कि ये बंदा भी माफ कर दे। अगर रब प्यार करता है तो इस बंदे के अंदर भी खूबी पैदा कर सकता है कि बंदा भी प्यार करे। सिर्फ बंदे को समझना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा। सब सियाने लोगों ने कहा कि अगर रब को पहचानना है तो अपने आप को पहचानो कि आप कौन है। जो जिंदगी में आखिरी मुसाफिर साथ मिलते हैं उनको हम सब कुछ समझ लेते हैं। जिसने हमें खालिक किया है, पैदा किया, उसको अहमियत नहीं देते। जो हमारी जिंदगी है वो कौन है? वो रब की ही रूह है। मेरे दोस्तों, परेशान नहीं होना, हैरानगी जरूर होती है कि क्या कुदरत ने खेल बनाया है। आगे बढ़ते रहें। ये जिस्म है, कभी इसे खुश करके इंसान बड़ा खुश होता है। कभी कभी जब ये दर्द दुख तकलीफों में होता है तो ये भी एक अपने पाए का होता है, अनोखा जरूर होता है। जैसे हल्का हल्का दर्द का सरूर हो, उस वक्त कभी गौर से मुतालिया करना, गौर करना कि आपको इस दुनिया की कोई लज्जत अच्छी नहीं लगती। और सियाने लोग फरमाते हैं जब रब राजी होता है तो इस दुनिया को बिल्कुल आर्जी बना देता है और दुनिया की लज्जतें भी खत्म कर देता है। ये उसकी अता कहते हैं। यहां तो बस गुजारा करता है, ये गुजरगाह समझता है। मोमिन के लिए तो कैद खाना बनती ही है, मगर इसको आम लोग गुजरगाह समझते, गुजारा करते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनका यहां दिल नहीं लगता। और जब रब तआला किसी पे राजी होना चाहता है तो उसका दिल यहां नहीं लगने देता। उसे ना किसी से गिला होता है, ना किसी का गला मिलता है कि किसी के गल लग के रोले, ना वो गिला शिकवा करता है किसी पर कोई क्यों मेरे गले नहीं मिलता, क्यों उसने अपने गले में किसी और को पा लिया है। जब गले वाला समझ में आ जाएगा तो लोगों के ना गिले तलाश करने की जरूरत है, ना गले तलाश करने की जरूरत है। फिर समझ आ जाती है इंसान को कि अगर मेरी शाहराग में या मेरी जिंदगी उसकी रूह से है या उसकी वजह से है तो मैं उसे परेशान क्यों करूं। फिर वो परेशान नहीं करता, खुद हो लेता है, खुद पत्थरों को जख्मों को सह लेते हैं, लोगों की बातें भी सह लेते हैं, मगर अपने मन को अपनी रूह को कभी परेशान नहीं होने देते हैं।
वो लोग बड़े बहादुर होते हैं जो इतने जख्म खाकर भी लोगों को माफ करते हैं, जो रिश्ते नातों की उल्टी सीधी बातें सुनकर भी माफ करते हैं, बल्कि फिर भी चाहते हैं कि कोई मेरी वजह से परेशान ना हो। वो कभी नहीं चाहते कि कोई परेशान हो मेरी वजह से। जैसे ही इंसान के उस मन में रहम आता है तो सब ज्यादती करने वालों को माफ करता है। वो ये समझता है कि ये कुदरत ने आरजी एक ड्रामा चलाया था, अभी कोई नया ड्रामा चलेगा, पीछे वाले को खामोश कर देता है। हर हीरो विलन वक्त के साथ आते हैं, चले जाते हैं, कभी विलन हीरो बन जाता है, कभी हीरो विलन बन जाता है। ये जिंदगी का निजाम चलता है ऐसे। पूरा पक्का कोई नहीं होता, हर किसी ने अपना किरदार अदा करना है। ये दुआ करो कि ताहयात के लिए कहीं विलन का किरदार ना मिल जाए। खता इंसान से होती है, जो लोग अपना दरगुजर कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, वो एक दिन हीरो बन जाते हैं। और हीरो दुनिया की निगाह में नहीं, अपनी निगाह में या अपने रब की निगाह में बनना होता है। दोस्तों, हैरानगी जरूर है कि जी कुदरत ने क्या इंसान बनाया। ये बच्चे भी पैदा करता है और रब भी पैदा करता है। रब कहता है मैं पैदा करता हूं, मगर करवाता इसी बंदे से। गौर करना पड़ेगी, हैरानगी जरूर है। परेशान नहीं होना, नीयत साफ रखो कि मैं मुतलाशी हूं। बस अल्लाह ताला नीयतें देखता है इंसान की, लिबास नहीं देखता, हरकतें नहीं देखता, सिर्फ आ जाकर देखता तो उसकी नीयत देखता है। अगर नीयत बात हो जाए तो इबादत गाह भी में भी इबादतें हमारे मुंह पर पड़ जाएंगी। अगर नीयत साफ है तो यकीन जानो, आप कहीं नाले के साथ साथ जाएं, कभी रश हजूम में जाएं, कहीं भी जाएं, आपकी नीयत साफ है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए सियाने लोग कहते हैं कि नीयत साफ रखो, रब की इबादत करने में कोई 19-20 का फर्क आ जाए तरीकों में, या कोई समझ नहीं आ रही तो इंसान बोल रहा है, या किसी की उसके साथ बात नहीं मिलती, वो अनोखी बात कर रहा है, यकीन जानो रब्बुल अजीम आपकी नीयतों को जानता है। आप नीयत को दुरुस्त रखें, 19-20 हेर फेर कपड़ों की, जिस्म की, हरकतों की हो जाती है। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ना है। अगर ये पता आगे समझ आ जाए कि मैं परेशान नहीं होता, वो कौन है जो परेशान होता है या कौन करता है। सियाने लोग कहा करते थे कि ये ना देखो परेशान कौन कर रहा है, ये देखो परेशान कौन हो रहा है। तो किसी बेवकूफ की बातों से परेशान जरूर होना है। परेशान होने की जरूरत नहीं होती। बेवकूफ ने तो परेशान करना ही है, मगर आप क्यों हो रहे हैं? वो जब तक वो जलेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। ये साबित कर लें कि जो किसी को परेशान करता है पहले वो खुद जलता है, परेशान होता है तो परेशान करता है। उसकी जाती परेशानी ही दूसरों को परेशान करती है। अगर वो बैड ना हो तो कभी किसी के साथ बुराई ना कर सके। बुराई वो लोग किसी के साथ करते हैं जो खुद बुरे हो जाते हैं। जब उनके अंदर बुराई पैदा होती है तो वो दूसरों का बुरा सोचते हैं।
तो ऐसे बुराइयों से किनारा कश हो जाए। और उसका तल्लक ही तो हमें परेशान करता है। अगर तल्लक ना हो बुराई के साथ तो परेशान करेगा की, या उसको रब की मखलूक समझे या माफ कर दे। अपने दिल पर बोझ क्यों रखते हैं? अगर कोई शैतान है, बुरा है, तो हमारे दिल पर बोझ क्यों? हम अपनी रब की रूह को क्यों परेशान करें? डट कर मुकाबला करें। बल्कि फरमान लोग कभी कभार ऐसा भी आते हैं कि उसकी नफ्से ख्वाहिश को नीज तो नबूद कर दो, इतनी सख्ती करो ताकि हाय की बजाय अल्लाह कह दे। फिर इतनी तकलीफ भी देने का फरमाया गया कि तकलीफ दो उसको ताकि वो किसी को परेशान ना करे। बाहर का दोस्तों, आगे बढ़ते रहो, खुश खुश रहा करो, खुश खुश रहा करो या किसी को खुश खुश रखा करो। और अब जाने आप भी मुतलाशी, हम भी मुतलाशी हैं। आप भी परेशान ना हो, हम भी हैरान हैं, आप भी हैरान हैं। कहीं ना कहीं लड़ती जरूर है बात, सियाने लोगों की बातें हैरान जरूर करते हैं, मगर गौर करो तो इंसान कुछ पा भी सकता है। बाकी रब जाने तो आप जाने, ऐ चल्ले मियां और ही जाने। हम कुछ नहीं जानता, इंसान कुछ नहीं जान सकता। जो जानता है वो भी वही जानता है। ये तो मुजस्समा अंधा जिस्म है, इसके अंदर है जो सब कुछ जानता है। इंसान जो करेगा वो वैसा बनाएगा उसको, जो बनाएगा वही हाल अपना हो जाएगा। तो दोस्तों, उस रब का कुर्ब पाने के लिए सियाने लोगों ने इबादतें बतलाई, तरीके बतलाए। कोशिश करके नौजवान तो जल्दी समझ जाता है, बूढ़े के लिए बड़ी इबादत करना पड़ती है वहां पहुंचने के लिए। पढ़ा लिखा दौर है, कभी ये भी नहीं देखता कि मुझे सुकून क्यों नहीं है। ये सुकून भी बाहर तलाश कर रहा। बाहर तो वक्ती तौर पे जिस्म को आराम आ जाएगा, दामन को सुकून मन को कैसे आएगा? उस पर तदब्बर करो। हम भी करते हैं, आप भी करो। खुश रहो, एक दूसरे से प्यार करो। जैसे भी कोई लोग नजर आते हैं सब उसकी मखलूक है। फिक्र तो तब करें जी कोई बहुत लंबी जिंदगी होती, वो चुंगे जो है कि साढ़े को बचिया की 50-60 साल में से आप कभी औसतन निकालेंगे तो हम 100 के गुजार रहे हैं। ऐसे सवारागर्दी में गुजारे जो 5 से तदब्बर के लिए तो 5-7 साल हैं सारे। तो उसको भी हम लोगों पर ध्यान करते रहे, लोगों को ही देखते रहे, तो फिर हमने अपने लिए क्या करना है? कभी कभी कुछ टाइम अपने आप को भी दिया करें। हम कौन है, कहां से आए, आगे कहां जाना है, तदब्बर करना चाहिए हमें। गौर फिक्र करेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। और ये कौन सा कोई मुश्किल मामला है दोस्तों, बड़ा इजी जिंदगी है, चंद दिनों का खेल है। ये तो खेल के लिए बना है इंसान, इसके बाद अगर नई जिंदगी शुरू हो जानी तो इसी की फिक्र में लगे रहेंगे। ये बड़े छोटे ज़र्फ के लोग होते हैं जो इसी जिंदगी को सब कुछ समझ लेते। सियाने लोग इस जिंदगी में गुजारा करते हैं, वो समझ गए हैं कि ये गुजरगाह है। दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआ करो, रब तआला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। खुश रहा करो।